अपनी औकात दिखा रहे हैं, सब ने अपनी औकात दिखाई है। सबके साथ सबके पीठ में छुरा घोंपा गया है, घोंपने के बाद भी सब ने सवाल नहीं उठाया। और वही छुरा घोंपने का आज तक, खास करके सालू दीदी और रजनी दीदी पे। रजनी दीदी का आज मैंने ब्लॉग देखा कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैं रजनी दीदी से और सालू दीदी से मेरा ये सवाल रहेगा, अगर दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी आता है तो तीसरे आदमी से दो आदमी लड़ सकते हैं। अभी जो आपके साथ हुआ है, आप सालू दीदी रजनी दीदी साथ में थे तो तीसरे आदमी का आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और वही चीज अगर सालू दीदी और रजनी दीदी दो ही जने में से एक जने एक को बोलता तो क्या आप लड़ पाती? उठाया तो था मैंने मुद्दा। किसी ने पूछा कि वो कौन होती है बोलने वाली, कि हम लोग फायदा उठाते हैं, मतलब नाम भी ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है, डर नहीं है मुझे किसी का। कोई बात नहीं, इस चैनल को भी डिलीट करवाए, मिल के करवाए, इस चैनल को भी डिलीट करवाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी पब्लिक जहाँ मैं रहूँगी वहाँ मुझे ढूंढ लेगी, ये बात मुझे पता है। और भगवान का मेरे सर पे जो हाथ है ना, हिम्मत जरूर हारूंगी लेकिन हौसला नहीं तोड़ूंगी। इतनी टाइम मेरे साथ जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ मैं जान सकती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी करें हमेशा आप लोग व्यस्त ही रहे। और आज आप लोगों से बहुत ही ऐसी ज़रूरी बातें करनी है जो आज जो मेरे साथ हो रहा है, शायद सब लोगों के साथ हुआ भी है और आगे हो भी, क्योंकि पूरा आशा उम्मीद है। तो मैं इस ब्लॉग में सबसे पहले बता दूं, काफ़ी दिन बाद आप लोग मुझको मेरे इस ब्लॉग में देख रहे होंगे। मुझे नहीं पता आप लोग सपोर्ट करिएगा कि नहीं करिएगा। सबसे पहले जितने बड़े यूट्यूबर हैं सभी से हाथ जोड़ के कहूँगी, लाखों कोसों दूर रहें, उन लोग के लिए ब्लॉग नहीं है। लेकिन बातें कुछ ऐसी हैं कि उनको भी लग सकती हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि क्या जो मेरे साथ हुआ सही हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मानती हूँ ये मेरा नया चैनल है, नया मैंने क्रिएट किया है, मैं करती नहीं, लेकिन लोगों की कुछ ऐसी बातें मुझे चैनल बनाने पे मजबूर किया, मुझे ब्लॉग करने पे मजबूर किया। कुछ लोगों की ऐसी बातें जिसको मैं इग्नोर करते जा रही हूँ और मुद्दा आने पे अपनी औकात दिखा देते हैं। दूसरी बात, क्या मेरे साथ जो हुआ ये सही हुआ? आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं आप लोग को आगे बता दूं, मेरा चैनल आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिल रहा होगा, सर्च में भी नहीं आ रहा है, ना मिल रहा है। ये मुझसे पूछिए मेरे दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के मैं इतना हिम्मत रख सकती हूँ कि मैं लड़ सकती हूँ। और यही मेरे साथ हुआ है कि मैंने सच्चाई के लिए लड़ा तो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब आप लोग समझ सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं मेरे चैनल पे प्रॉब्लम कब से आ रही हैं। सबसे पहले स्ट्राइक मार के पैसा दे के स्ट्राइक मरवाना, चैनल टर्मिनेट करवाना, ऐसा कुछ फॉर्मूला था जो कि सब लोग जानते हैं कौन स्ट्राइक मरवाया था, किसने पैसा दिया था। हालांकि सारा सबूत सबके पास है, लेकिन उसका जवाब किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। इतने यूट्यूबर हैं, चाहे कन्हैया सहानी हुए, चाहे सालू जी हुई, चाहे कौशल भैया हुए, चाहे रजनी दीदी हुई, चाहे गुड़िया जी हुई, चाहे मतलब A to Z आदमी हुए यार, किसी ने इस सवाल उठाया ही नहीं कि स्ट्राइक क्यों मरवाया गया, क्यों इस तरीके से बात की गई, क्यों चैनल। आज यही सारी सच्चाइयों की वजह से मैं इस हाल में हूँ। खैर कोई बात नहीं, हाल की कोई बात नहीं होती। अगर एक बिगाड़ने वाला होता है तो 100 संभालने वाले भी होते हैं, ये मैं बात आप लोग को बता दूं। और अभी इतनी समय मेरे को बहुत लोग समझा रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग मैं बता दूं कि जो छोटे क्रिएटर हैं, जो शायद पैसे भी नहीं कमाते हैं और जो कमाते होंगे, वो लोग मेरे खिलाफ इतनी वीडियो बना रहे हैं कि मुझको एक हिम्मत देने के लिए मेरे लिए इतनी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जितने बड़े क्रिएटर हैं किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, सब अपनी औकात दिखा रहे हैं, सब ने अपनी औकात दिखाई है। सबके साथ सबके पीठ में छुरा घोंपा गया है, घोंपने के बाद भी सब ने
सवाल नहीं उठाया। और वही छुरा घोंपने का आज तक ये नियम चल रहा है कि चैनल पे स्ट्राइक आता है, चैनल टर्मिनेट हो जाता है, चैनल पे रिपोर्ट मारा जाता है। बताइए, मेरी कोई ख़राब वीडियो जाती थी? लेकिन इतना बड़ा साजिश खेलने के पीछे दिमाग माना जाता है। मैं कहती हूँ कि एक हमारे गांव की शिवानी कुमारी लड़की थी जो आगे बढ़ रही हो, ऐसी आगे बढ़ती रहे। तो ऐसे ही अक्सर होता है, जब किसी ज़िले की कोई लड़की, कोई बेटी, कोई बहन आगे बढ़ती है तो उसको गिराने के लिए बहुत लोग अपनी औकात दिखाते हैं। खास करके जो खुद पूरा कर्म करते हैं। बोल दूंगी तो बात बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मेरे पास फ़ोन आने लगेगा, और घर पे आके लोग माफ़ी मांग के अपनी औकात दिखाएंगे और जाने के बाद फिर वही बात करेंगे। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुत्ते की जात होती है वो सिर्फ चाय चुगलाई। हाँ, एक बात समझ में आती है दोस्तों, मैं बता दूं, मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर कोई औरत दूसरी औरत से बुराई करती है तो समझ में आता है, और एक मर्द भड़ुआ जब किसी औरत की बुराई किसी लेडीज से या किसी जेंट्स से करता है तो छक्का कहलाता है। क्योंकि आज के डेट में छक्के हो चाहे किन्नर, किसी की बुराई नहीं करते। अगर वो लोग दुआ देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, और बदुआ देते हैं तो भी सोच समझ के देते हैं। लेकिन एक मर्द जात होके ऐसे नीच काम करना, जिसको बोल रही हूँ समझ तो आ गया होगा। और दूसरी बात, सब लोग हाँ, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगी, खास करके सालू दीदी और रजनी दीदी पे। रजनी दीदी का आज मैंने ब्लॉग देखा कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैं रजनी दीदी से और सालू दीदी से मेरा ये सवाल रहेगा, अगर दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी आता है तो तीसरे आदमी से दो आदमी लड़ सकते हैं। अभी जो आपके साथ हुआ है, आप सालू दीदी रजनी दीदी साथ में थे तो तीसरे आदमी का आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और वही चीज अगर सालू दीदी और रजनी दीदी दो ही जने में से एक जने एक को बोलता तो क्या आप लड़ पाती? उठाया तो था मैंने मुद्दा। किसी ने पूछा कि वो कौन होती है बोलने वाली, कि हम लोग फायदा उठाते हैं। मतलब नाम भी ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है, डर नहीं है मुझे किसी का। कोई बात नहीं, इस चैनल को भी डिलीट करवाए, मिल के करवाए, इस चैनल को भी डिलीट करवाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरी पब्लिक जहाँ मैं रहूँगी वहाँ मुझे ढूंढ लेगी, ये बात मुझे पता है। और भगवान का मेरे सर पे जो हाथ है ना, हिम्मत जरूर हारूंगी लेकिन हौसला नहीं तोड़ूंगी। इतनी टाइम मेरे साथ जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ मैं जान सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी बार किसी के पास, मैंने अभी तक किसी के पास फ़ोन करके सपोर्ट नहीं मांगा दोस्तों। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब मेरे चैनल पे राधा राज गोरखपुर पे स्ट्राइक आया था और मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ था, तो आप लोग जानते हैं कि एक लोगों ने, जिन्होंने स्ट्राइक मारा, मैं आप लोग को क्लियर करूं, जिससे पैसा दिलवा के स्ट्राइक मारा गया, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इंसानियत थी। उसने डायरेक्ट फ़ोन करके बोला कि मैंने स्ट्राइक मारा, मुझे पैसा दिया गया, मैंने मारा। तो मैंने ये बोला कि ठीक है, आपको पैसा दिया स्ट्राइक मारने के लिए, आपने मारा, आपका काम था। मैं नॉर्मली बात करती हूँ। अब मेरा चैनल है, कोई कम्युनिटी मरवाता है तो मुझको पैसे देता है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर उसने कम्युनिटी के पैसे दिए तो मैं उसकी कम्युनिटी मारूं। तो सेम यही चीज़ होता है कि अगर किसी को हम पैसे देके स्ट्राइक मरवाते हैं तो वो बंदा मारता है। सेम यही थी मैं। अच्छा, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया, उस बंदे ने साफ बोला मैंने स्ट्राइक मारा, फलाने आदमी ने मरवाया, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत भी उसने भेजा। फिर मैंने बोला भैया मान लीजिए स्ट्राइक आप ही मारते हैं तो क्यों ना आप ही मेरे चैनल को मैनेज करिए। और ये बात हालांकि सभी यूट्यूबर जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता कि राधा राज का चैनल कौन संभालता था। जिससे स्ट्राइक मरवाया जाता था वही राधा राज का चैनल संभालता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि एक और चाल खेली गई, एक और चाली खेली गई। और कब से खेली गई ये चालें? जब मैंने एक मुद्दा उठाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब मैंने मुद्दा उठाया, तब से मुझे टारगेट लिया गया कि इसी में मौके पे चौका मान लिया जाए। तभी इस पे मतलब मैटर तो बहुत दिन से चल रहा था और मेरा चैनल अच्छा खासा मैंने जो रहा था, मैं अच्छा मतलब जो मेरा पेमेंट का बात हुआ मैं उनको पेमेंट करती थी, वो मेरा चैनल देखते थे, सिक्वेयर रहता था, चैनल पे कोई दिक्कत नहीं आती थी। बस जब से इस विवाद में मैं पार्ट 1, पार्ट 2 आई, मतलब महारानियों के लिए, अपने दिल की धड़कनों के लिए कोई कुछ भी करवा दे और मिलके करवाए। जो पहले मेरे पीछे पड़ी थी
सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरा सबूत है कि जिस जिसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन सब मुंह बंद करके बैठे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कोई इस चीज़ का सामना कर सके, किसी में दम नहीं है, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है। नहीं है तो ना सही, मैं दूंगी इस बात का सवाल और जवाब। सवाल भी मैं करूंगी और जवाब भी मैं ही दूंगी, क्योंकि जो इतना नीचा काम कर सकता है वो कल को कुछ भी कर सकता है। आज मेरी बारी, कोई बात नहीं, मैंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया, आज मेरी बारी। कल मुझसे भी छोटे क्रिएटर हैं, मुझसे बड़े भी क्रिएटर हैं, धीरे धीरे सब जाएंगे। चुप बैठे रहो आप लोग, बस आप लोग का चैनल सेफ है ना। आप लोग मुंह पे उंगली रख के वीडियो बनाए, एंजॉय करो, मजे करो, बहनचोद सबकी, किसी की कुछ भी हो, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सच्चाई जान के भी आंखों पे पर्दा बांधते हैं। किसी में दम नहीं है कि कोई सच्चाई के खिलाफ खड़ा हो। एक समय ऐसा था कि जब एक आवाज़ उठी थी रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉटों को लेके, किसी ने सवाल नहीं उठाया, सब अपने अपने काम में मस्त, किसी सब चीज़ सच्चाई जानने के बाद भी सब चुप। लेकिन मेन मुद्दा तो ये आता है ना कि लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा मैं आपको बताऊं, मैंने ज़मीन, दिल्ली में ज़मीन ली, ये चीज़ भी बहुत लोग को गड़ी। इतनी जल्दी मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई, ये भी लोगों को मिर्च लगी। मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स हुए, मेरे 2-3 चैनल चलने लगे, मेरा म्यूज़िक चैनल चलने लगा, मैं अच्छे से काम करने लगी, तब भी सबकी फटी। मैंने अपने गांव में ज़मीन ली तो भी लोगों को मिर्चा लगा। नहीं भरवाया, बनवाने की तैयारी की, धीरे धीरे मतलब मेरी आगे ही ग्रोथ हो रही थी, मैं पीछे नहीं हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो लोगों को कैसे देखा जाएगा भाई? देखा थोड़ी नहीं जाएगा, क्योंकि इस समय पे मुद्दा ये चलता है कि जो करें सिर्फ हम करें, दूसरा कोई आगे ना बढ़े, दूसरा कोई टॉपिक ना चला पाए, दूसरा कोई कुछ ना कहे। क्योंकि इंसान सोचता है कि कहीं पे भी अगर आगे बढ़ूं तो मैं बढ़ूं, दूसरों को ना बढ़ने दूं। काश ये ब्लॉग मेरा लंबा भी हो रहा है और मैं आप लोग को बता दूं। और हाँ, जो मैंने रजनी दीदी से, सालू दीदी से सवाल किया है, वो आप लोग फ़ोन पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो मत बनाइएगा मेरे लिए, मैं किसी से वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मुझे ढूंढ के मेरे लिए वीडियो बना रही है। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मुझको ढूंढ के वीडियो बना रही है, और जो मज़ा लेने वाले हैं वो जाके अपनी समझ जाओ। अब खैर कोई बात नहीं। और हाँ, क्या था, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में लोग छेद करते हैं। इसका सवाल दूं, इस सवाल का जवाब दूं? चलो, मेरा दिल कह रहा है दे ही दो। हाँ, लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, लेकिन थाली को बनाने के लिए एक मुट्ठी भी जुड़ती है, हाथ लगता है, दिमाग लगता है। थाली को बनाने के लिए, थाली को बनाने के लिए दिमाग लगता है, हाथ लगता है, एक मुट्ठी बनती है, एक हौसला होता है, एक मजबूत फैमिली होती है जो मिलके उस थाली को बनाती है। और आज बात आ रही है जिस थाली में लोग खाते हैं, छेद करते हैं, दूसरे की इज्जत की आपको इतनी पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि लोग फ़ायदा उठाते हैं सर जी का, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा ये चैनल भी चला जाएगा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बता दूं, जिसके सर पे हमेशा माँ बाप का साया होता है ना, माना मैं टूट भले गई हूँ, मानती हूँ कि मैं इतनी समय टूट चुकी हूँ। दोस्तों, मैं आप लोग से हकीकत बता रही हूँ, मानती हूँ कि मैं इस समय टूट चुकी हूँ। मेरे फैमिली वाले भी टूट चुके हैं, मेरे जो रिश्तेदार, नात बात, मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझसे जुड़ी है, सब टूट चुकी है। कि राधा राज शायद अब सोशल मीडिया पे ना रहे, तो मैं तो ये इंसान के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। भगवान ने जिसके थ्रू भगवान अगर चाहेंगे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए तो शायद हो जाए। कोशिश है, हिम्मतें हैं, बाकी का ऐसे ही जाके चटुआई करते रहें। बोल दूंगी तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, आप उसके लिए मरिए जो आप पे दिल और समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप उस पे मरे जो आप पे दिल और जान और जिस्म कुर्बान करता है। हम उस पे मरेंगे जो सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। ठीक है, हमको चापलूसी बतियानी नहीं आती है, तो दोबारा से डायलॉग मारने से पहले 10 बार सोचना। और दोस्तों, मैं बता दूं, कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना हो, कोई बड़ा यूट्यूबर खड़ा ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बस इतना जानती हूँ, आज मेरे साथ हुआ तो कल को और किसी के साथ भी होगा। लेकिन मैं मज़ा नहीं लूँगी। जैसे एक
कोई कहानी है, मुझको याद नहीं आ रही है, एक नहीं बहुत ऐसी कहानी है, मुझे याद नहीं आ रही और मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, वरना लोग कहेंगे रस्सी जल गई बकीर बल नहीं गया, वरना लोग कहेंगे रस्सी जल गई बकीर बल नहीं गया। तो वही बात है, बकीर का भगवान भरोसे है, अगर चैनल सेव होता है तो मुंह तोड़ जवाब देंगे और नाम ले लेके देंगे और ऐसा रे लेंगे कि अब की थाना पुलिस और केस ही केस चलेगा। एक केस तो झेल ही रहे हैं, 9 धारा को लेके जमानत करा के झेल ही रहे हैं, साला केस होगा तो जेल होगा तो बेल नहीं होगा, नॉर्मल सी बात। करिए केस, केस ही केस लड़ेंगे, केस में ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे कि जो मुट्ठी बनी थी ना उस मुट्ठी को कैसे खोला जाता है, केस में ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग मेरे चैनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी कोई सवाल जवाब नहीं उठा रहा है, उन लोग के लिए ये चीज़ है। आप लोग मत खड़े होइए, मैं अकेली काफ़ी हूँ, अपने लिए मैं दूसरों के लिए नहीं लड़ूंगी, मैं अपने लिए खुद के लिए लड़ूंगी। मैंने रिकॉर्डिंग सबके सामने डाली कि सारे यूट्यूबर फायदा उठाते हैं, क्या मैंने सिर्फ अपने लिए डाली थी? और हाँ, रजनी दीदी ने एक बात बोला है कि लोग ये भूल जाते हैं कि पीछे हम कैसे थे, आगे हम कैसे थे। पीछे जैसे थे क्या वैसे ही लोग एक्सेप्ट करते हमको? अगर हम आगे आके ये काम नहीं करते तो क्या हमें कोई पूछता? कि आपको कोई पूछता? मैं रजनी दीदी से ये सवाल और करना चाहूंगी, पीछे अपने हिस्ट्री में जाइए, आपको कोई पूछता था? और आज आप उस लायक हैं कि आपके घर पे जाके लोग चटुई करते हैं, यहीं से आप समझ जाइए इंसानियत, ठीक है? बाकी की रही बात, हम ना किसी से 1 रुपये लिए हैं और ना दिए हैं और ना जानते हैं, ठीक है? तो बस यही सारी बातें हैं। बाकी का रजनी दीदी से, सालू दीदी से सवाल का जवाब था, ये लोग मुझको दें सवाल का जवाब, चाहे फ़ोन करके दें चाहे कैसे भी दें, मुझे ये फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अभी भी मैं अकेले ही हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। आज मैंने चंदा दीदी का वीडियो देखा, हालांकि उनकी गोरखपुरिया भौजी से लड़ाई थी चाहे कुछ भी थी, तब मैं उनसे रुस्वा थी, लेकिन उन्होंने मैं हमेशा मेरे बगैर कहे मेरे गाने का कम्युनिटी मारती थी, फिर भी मैं उससे नहीं बातचीत करती थी। एक बार मैंने भी उनका कम्युनिटी मार दिया गाने का, लेकिन मैंने बातचीत नहीं की। लेकिन उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया, उनको ये फ़र्क नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर कम है कि ज़्यादा है, उनका चैनल है कि नहीं है, उनको ये फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको ये चीज़ है कि किसी ने नाम नहीं लिया। तुम्हारे क्षेत्र की, सही बात है, जब तुम अपने क्षेत्र की लड़की, अपने क्षेत्र की बेटी, अपने क्षेत्र की बहन का सपोर्ट नहीं कर सकते हो तुम लोग, तो तुम लोग बाहरी का क्या करोगे? और आज मेरे साथ जो बीता है कल को तुम्हारे साथ भी बीतेगा, और बीत चुका है, इस चीज़ को मत भूलिए। क्योंकि गोरखपुर जिले में कोई नहीं चाहेगा कि हमसे आगे कोई बढ़े, नाम हो तो एक हो, ठीक है? और उसी में बस बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया है, तो आप हाथ धोइए, आपको हाथ धोने का अंजाम भी दिखाएंगे। किसी के इज्जत के साथ ना खेला जाए। अच्छा ठीक है, समय आने पे वो भी बताएंगे, इज्जत ही इज्जत दिखाएंगे, और पूरा सबूत के साथ, घर पे सास ससुर के साथ और भतार के साथ इज्जत दिखाएंगे। और बाकी का, रस्सी भले जल जाए लेकिन बल उतना ही होता है रस्सी का, ये बात जानिएगा, ठीक है? रस्सी जलने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में ही आती है, तो इस बात को सोचिए। सब ज़मीन पे से ही उठे हैं, सब आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन ये मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। दोस्तों मैं ये बनाती नहीं, हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा ब्लॉग हो जा रहा है, ये 16 मिनट कुछ सेकंड का हो गया है, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जा रहा है, तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, बस इतना बोलना चाहूँगी, नहीं कुछ नहीं बोलना है, बस इतना कहना चाहूँगी कि बस आप लोग को दिल से धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे समझा, यूट्यूब फैमिली समझा, जिन लोगों ने मुझे समझा। किसी के मेरे वीडियो में, दूसरे के वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं कि राधा राज का चैनल नहीं आ रहा, उसका भी जवाब देने लायक नहीं है ये लोग, उसका तो कम से कम जवाब दे देते आप लोग, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। बाकी का मैं अपने यूट्यूब फैमिली से कहना चाहूँगी, आप लोग बस भगवान से ये दुआ मनाइए कि जिस तरह का मेरे साथ ये साजिश खेली जा रही है, मैं सबका मुंह तोड़ जवाब अकेले दे सकूँ, इतना मैं हिम्मत रखती हूँ। बाकी का केस की बात है ना, तो आओ केस ही केस खेलते हैं, जिसके पास पैसा है वो केस का विजेता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरा हिम्मत हौसला बढ़ेगा, ये चीज़ मैं शुरू से बोलती हूँ, और हमेशा बढ़ता है, बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा, बस इस चीज़ पे आप लोग सपोर्ट करिए। हालांकि लोगों को बहुत जलन हो रही है कि राधा ने म्यूजिक चैनल क्रिएट कर लिया, यूट्यूब चैनल इसके चल रहे हैं, घर बनवा ली, स्टूडियो खोल रही है, ये वो, मतलब कहीं ना कहीं से सुन जाते हैं, सुनने के बाद, और इतने गिरे हुए लोग हैं, इतना कुछ होने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद भी मर्द होके दूसरे से, एक लेडीज़ की बुराई करते हैं यार। थू है ऐसे मर्द पे, ऐसे मर्द पे थू है। हमारे भी मर्द हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मर्द वो नहीं है जो
चटुए होते हैं औरतों का। अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो अपने पास काम का बहाना कर करके पूरा क्रियाक्रम करते हैं। अब मुंह ना खुलाए तो ही अच्छा है। खैर, सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बाकी का आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारियाँ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग मिले हैं। एक लोग तो थे ही, उसी में सब और लोग मिल के मेरे साथ ऐसा किया गया। खैर कोई बात नहीं, बस आप लोग भगवान से मेरे लिए दुआ करिए। मैं तो दुआ कर रही हूँ। मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मैं आपको बता दूँ कि मेरी मम्मी पापा बहुत ही टूट चुके हैं, क्योंकि मैं अपने घर का एक लेडीज होके, मेरे भैया तक, मेरे भैया, मेरे छोटे भाई भाभी, सब लोग इतने समय टूट चुके हैं कि राधा ही जो थी कि हमको संभालती थी, अब राधा ऐसी है, ऐसा हो गया राधा के साथ कि हम नहीं संभाल पा रहे। तो यही कहना चाहूँगी, भैया भाभी मम्मी पापा, आपकी बेटी हमेशा, मैं अपने आप को शेरनी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि मैं अपने आप को खुद में समझने का हिम्मत रखती हूँ। भले मैं टूटूंगी, लेकिन टूट के फिर संभलूंगी, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, और भगवान के ही द्वारा मेरे साथ जो भी हुआ, एक ये मेरे आंख पे जो पर्दा था उसको हटाने के लिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि तुम अपने आंख से पर्दा हटा के देखो, जिसके साथ तुम खड़ी रहती हो वही खंजर लेके खड़ा रहता है। तो बस यही सारी बातें हैं। बाकी का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप लोग अपनी राधा को ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट देते रहिएगा। राधा राज ऑफिशियल ये मैंने चैनल क्रिएट किया है। जब तक मेरा चैनल नहीं सही हो जाता है, कोशिश पूरी है, और जो भैया कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोड़ तोड़ लगा के मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे भरोसा दिलाया है कि राधा टेंशन मत लो। तो बस इसी चक्कर में टेंशन तो है, लेकिन कोई बात नहीं। अपने इतनी समय हम जान लीजिए अपने नसीब से लड़ रहे हैं। हम सबसे नहीं लड़ सकते हैं, सबसे नहीं लड़ सकते हैं, नसीब से लड़ रहे हैं। नसीब हमको दिखा रही है कि कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है, कौन क्या है। खैर कोई बात नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।